हे मेघनाथ, आज मैं तुझे गरुज पुराण का एक गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे बताने से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी डरते हैं। ये रहस्य है किस प्रकार की स्त्री अगले जन्म में कुतिया बनती है, किस तरह की स्त्री को अगले जन्म में कुतिया का शरीर भोगना पड़ता है। हे मेघनाथ, जिस स्त्री के अंदर ये दोनों अवगुण होते हैं, वो चाहे कितने ही अच्छे कर्म कर ले, उसे कुतिया का शरीर ही प्राप्त होता है। पहला अवगुण है अत्यधिक काम वासना। जो स्त्री अधिक काम वासना में लिप्त रहती है और विवाह के पश्चात पराए पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे कुतिया का शरीर भोगना पड़ता है। यह आवश्यक नहीं कि वो संबंध शारीरिक ही हो। अगर वो किसी पराये पुरुष से संबंध बनाने का विचार भी करती है, उसका अगला जन्म एक कुतिया के रूप में पतित हो जाता है। अगला अवगुण है जो अपने पति की संभोग क्षमता का उपहास उठाती है। वो जब कहती है कि तू मुझे तृप्त नहीं कर पाता, तू मेरी योनि की प्यास नहीं बुझा सकता, तब परमात्मा ऐसी स्त्री को कुतिया का रूप दे उसकी योनि की आग को शांत करवा देता है, क्योंकि कुतिया का शरीर प्राप्त करते ही वो अनगिनत कुत्तों के साथ संबंध बना पाती है और मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। कई जगह यह भी बताया गया है कि जो स्त्री अपने मलद्वार के भीतर संभोग करवाती है, वह कुतिया बनकर अत्यधिक कष्ट झेलती है। हमारे इस जन्म की वासनाएं हमारा अगला जन्म निर्धारित करती है। जैसा कि जिस स्त्री को एक से ज्यादा पुत्र की लालसा होती है, वो अगले जन्म में सूअर पैदा होती है। जो पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से संबंध बनाता है, वो अगले जन्म में वेश्या बनता है। जो नेता या राजनीतिज्ञ धर्म के नाम पर लोगों को लवाता है, वो गोबर में रहने वाला गुबरैला बन जाता है। जो व्यक्ति छुआछूत करता है, वो अगले जन्म में कान खजुरा बनता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें वासना से मुक्त हो जाना चाहिए, स्वर्ग और नरक के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। असली परमात्मा क्या है, उसे जानकर अपनी वासनाओं को मिटाकर निर्वाण को प्राप्त होना चाहिए, जिससे बार बार जन्म लेने का झंझट ही समाप्त हो जाए। पर याद रहे, वासनाओं को दबाकर उन्हें कभी खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि दबाने से कोई भी वासना और अधिक शक्ति से बाहर निकलती है। वासनाओं को समाप्त करने का मात्र एक ही तरीका है, ध्यान अवस्था यानी समाधि। यही अवस्था आवागमन से छुटकारा दिलवाएगी।